हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवान स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है रिश्तों का सौदा। जब एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए विचार करता है तो दहेज के नाम पर एक पिता का रूह कांप जाता है। एक तरफ एक पिता परेशान डरा हुआ सहमा सा लड़के के दरवाजे पर जाता है, उधर लड़के वाले रिश्ते के सौदे के बारे में सोचकर उतावले होते हैं। जितने अच्छे घराने होंगे उतने ही दान दहेज के लिए तैयार रहना होता है, और ऊपर से यदि लड़के की कोई अच्छी जॉब हो तो उसका चार्ज और ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ कुछ परिवार हैं आज भी जिन्हें दहेज नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी अच्छी सुशील लड़की चाहिए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो, ऊपर से भरपूर दान दहेज भी मिल जाए तो क्या कहने, तब तो सोने पर सुहागा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं इस टाइप के जिन्हें दान दहेज का लालच भरा पड़ा रहता है। सब एक से हो जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा, एक से बराबर सब नहीं होते हैं। एक लड़की का पिता तो यही सोचता है कि किसी तरह अच्छा लड़का हो, परिवार भी हो, अच्छा हो, जहाँ जाकर मेरी बेटी राज करे, उसकी भी इज्जत हो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। इस दहेज रूपी दानों को हम सभी ने ही तो पढ़ाया है। शर्मा जी ने अपनी बेटी अनु की शादी विवेक के साथ किया, लेकिन समझ नहीं पाए कि यह परिवार ठीक नहीं है। विवेक अभी इलाहाबाद में पीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई का खर्चा अनु के पापा ही दे रहे थे। अनु की शादी को 7 साल हो गए, लेकिन अनु और विवेक कभी एक साथ नहीं रहे। यह बात अनु अपनी माँ को बताती है, और अनु के ससुराल वाले अनु को अधिकतर मायके में ही रखते थे, जिसकी वजह से अनु और विवेक कभी साथ नहीं रह पाए। विवेक को जब पैसा चाहिए तो अनु के पास फ़ोन करके बोल देता था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और शाम तक आ जाता था। एक रात रहता, खाता पीता था। सासू माँ अलग से पैसे जेब में डाल देती थी और ससुर जी अलग से पैसे दे देते थे। ऊपर से बोलते थे, बेटा अगर और ज़रूरत हो तो बताना। शर्मा जी को बस एक लालच थी कि आज नहीं तो कल अनु की इज्जत होगी और अनु को विवेक ले जाएगा। अनु तो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। सांवले रंग की वजह से और कद छोटा होने के नाते विवेक के घर वालों ने समझौता किया था। सबसे ज़्यादा पैसे तो माँ ने रखता था। लालच तो था शर्मा जी की प्रॉपर्टी से और उनके जमा पूंजी से, तो उसका लाभ खूब उठाया। विवेक की जब नौकरी लग गई तो विवेक ने साफ शब्दों में अनु को फ़ोन करके मना कर दिया। यह सुनते ही अनु तो टूट गई। जिस लम्हे की बेसब्री से अनु को इंतज़ार था, आज जब वक्त आया तो उस घर में, उस दिल में अनु के लिए कोई जगह ही नहीं थी। शाम होते ही शर्मा जी आए और अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी हुए, और काफ़ी प्रयास किए तो पता चला कि असलियत क्या था। अनु की असली दुख का कारण विवेक निकला। शर्मा जी अपने जानने वालों को लिए और नाज रिश्तेदार को लिए और सुबह सुबह विवेक के घर पहुंच गए, और बातचीत होते होते सारे रिश्ते खत्म हो गए। शर्मा जी पूरी तरह टूट गए। अब क्या और कैसे घर जाऊँ? मैंने तो अनु को बहुत ढाढ़स बढ़ाया है कि सब कुछ ठीक कर आऊँगा। अनु तो मुझे अपना जादूगर समझती है। खैर, जो सामान शादी में दिए थे उसमें से केवल बेड, अलमारी, सोफ़ा, फ्रिज और एसी वापस मिला, और उसे लेकर आए। शर्मा जी गांव घर की इज्जत बचाने के चक्कर में सारा सामान एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। अपनी बेटी को बहुत समझाया, वो लोग तुम्हारे लायक नहीं थे बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तुम्हें और परेशान करते, आज तुम बच गई उन लोगों से, तो मुझे बहुतों लोगों अपने बेटे के लिए खुलकर सौदा करते हैं। इतना लाख रुपए चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनु की माँ से बात किए और शर्मा जी जान पहचान में ही अनु के लिए एक रिश्ता तय किया। वहाँ भी जिस लड़के से अनु की शादी का चर्चा चल रही थी, उसकी पत्नी किसी कारण बस तलाक दे चुकी थी। इसलिए उन लोगों को भी बहुत सुंदर, ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, ना ही बहुत ज़्यादा मॉडल लड़की चाहिए थी। 1 महीने के अंदर मंदिर में शादी करके अनु को विदा कर दिया। आज जिस घर में अनु है वहाँ लोग अनु की इज्जत करते हैं। अनु अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ली है, और 2 बच्चे भी हैं।
एक लड़की एक लड़का बहुत हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगी। एक दिन अचानक अपने पति के साथ अनु अपने मायके आई तो पड़ोस की सुमित्रा काकी ने पूछा, अरे अनु बिटिया, ये तुम्हारा पति है? तो विवेक का क्या किया तुमने? कहीं अपना पति बदल तो नहीं लिया? अनु चुप होकर सुन ली और सच्चाई से अवगत कराई। सुमित्रा काकी भी बहुत दुखी हुई और माफ़ी भी मांगी। बिटिया, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। ईश्वर तुमको शक्ति दे, तुम क्या हर किसी की बेटी हमेशा खुश रहे। ईश्वर मेरे दुश्मन की बेटी को भी इस तरह का कष्ट न दे। दोस्तों, यही है समाज की सच्चाई। अगर कहानी हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा।